हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और पिछले टॉपिक में जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाया था तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से बहुत सारे केसेस किए थे। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की थी। आज उसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक इलेक्ट्रिक डायपोल पहले बना लेते हैं। देखो लेट्स सपोज मैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना दे रहा हूं। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। और आपको पता है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जब किसी स्मॉल डिस्टेंस पे होता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। लेट्स सपोज ये ए पॉइंट पे है, ये बी पॉइंट पे है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है ए और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, ए। यानी एक सिस्टम बन गया है और एक अरेंजमेंट बन गया है जिस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से मैं किसी पॉइंट पे, लेट्स सपोज इसका ओरिजिन में यहां पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं पी और इस पी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं। और आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पे कितने चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं। यानी एक बार माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर दूं और एक बार इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर दूं और दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐड कर दें तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो लेट्स सपोज इस ओरिजिन से यहां से आगे की डिस्टेंस ए है और इस ओरिजिन से यहां से तक की जो डिस्टेंस है वो आर है। दिस इज द आर डिस्टेंस और ए पॉइंट से पी की जो डिस्टेंस है वो r1 है और पी पॉइंट से बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो r2। अब ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है और लेट सपोज ये जो है थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। जो ये पॉइंट है, ये जो हमारे पास एक्सिस है उस एक्सिस से थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। तो मैं एक काम कर देता हूं, देखो क्या कि ये थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, इसको जो ये ए है इस ए को ना रिजॉल्व कर देता हूं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लगा देता हूं ताकि मेरे पास जो r2 की वैल्यू है और r1 की वैल्यू है वो भी ए की टर्म में आए। उसके लिए क्या करता हूं, देखो ये जो ए है इस ए को अगर मैं इधर साइड रिजॉल्व कर दूं तो ये ए है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए कॉस थीटा। देखो ये ए है, ये वाला जो वेक्टर मैंने रिजॉल्व किया वो आ गया हमारे पास ए कॉस थीटा। और सिमिलरली यहां पे भी कर देता हूं। देखो यहां से आते की डिस्टेंस ए है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। और इसको भी रिजॉल्व कर देता हूं इधर साइड। इसको रिजॉल्व करूंगा तो ये वाली जो वैल्यू है ये भी हमारे पास आ जाएगी कितनी, ए कॉस थीटा। तो हमारे पास देखो दो मैंने रिजोल्यूशन किया है। देखो एक ये किया है ए कॉस थीटा, एक मैंने ये किया है ए कॉस थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस ए थी और ये डिस्टेंस कितनी थी, ए थी। यहां इस ए को रिजोल्व किया है, यहां इस वाले ए को रिजोल्व किया है। ऐसा क्यों किया है, देखो ऐसा इसलिए किया है ताकि ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं मैं यहां पे और एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करूं। इन परपेंडिकुलर की ड्रॉ करने से, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसके इक्वल हो जाएगी और ये पूरी डिस्टेंस जो है ये वाली ये इसके इक्वल हो जाएगी टोटल। तो अगर मैं अब डिस्टेंसेस की बात कर देता हूं, r1 की डिस्टेंस अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा r1 की जो डिस्टेंस है यानी AP की जो डिस्टेंस है वो इसकी इक्वल हो जाएगी। तो मैं लिखता हूं डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम P। अभी डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A, मैंने कहा जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है, r1 है और r1 की जो वैल्यू होगी वो मैंने बोला इसके बराबर है। देखो ये यहाँ O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है वो r है और ये डिस्टेंस मैंने अभी निकाली थी, कितनी आएगी, a cos थीटा। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम P। नेक्स्ट B की P से डिस्टेंस कैलकुलेट कर देते हो, यानी डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम P।
देखो अगर मैं बी की पी से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मैंने कहा इसके इक्वल है, ये पूरी डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है a cos थीटा। तो जो R2 की वैल्यू है, ये R2 की वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, यानी कितनी होनी चाहिए ये हमारे पास होनी चाहिए, टोटल डिस्टेंस है R माइनस, और R में से किसको माइनस कर दूं, a cos थीटा। देखो जो R1 और R2 की वैल्यू है वो हमारे पास एक ही टर्म में आ गई है, जो मैं आपको बता दूंगा कि जो R1 और R2 की वैल्यू है वो एक ही टर्म में आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। ऐसा इसलिए किया है, देखो अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ, एक बार इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से, एक बार इस पॉइंट पे इसकी वजह से, यानी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू किसकी वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सिंगल चार्ज की वजह से कितना होता है, देखो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R होता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, और ये डिस्टेंस होती है चार्ज से वहां तक की डिस्टेंस। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 इक्वल टू जो आएगा वो हमारे पास आएगा माइनस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मैंने कहा डिस्टेंस कितनी है R1, और R1 की वैल्यू कितनी है R प्लस a cos थीटा, यानी आएगा R प्लस a cos थीटा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q, प्लस Q की वजह से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आ जाएगा V2 इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और डिस्टेंस कितनी है R2 की, R2 की R माइनस a cos थीटा, यानी R माइनस a cos थीटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू, देखो V2 पॉजिटिव है, V1 नेगेटिव है, तो V2 माइनस V1, वैसे दोनों ऐड हो जाने चाहिए थे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। दोनों में क्या कॉमन है, देखो दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों में Q कॉमन है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन दोनों में कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, V2 की वैल्यू 1 अपॉन R माइनस a cos थीटा, माइनस का साइन 1 अपॉन R प्लस a cos थीटा, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो एलसीएम लेंगे दोनों का, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो हमारे पास आ जाएगा देखो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और ये आएगा हमारे पास आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इस वाली टर्म्स को इधर लिखूंगा तो कितना आएगा आर प्लस ए कॉस थीटा, और इस वाली टर्म्स को इधर लिखूंगा तो कितना आएगा आर, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये जाएगा ए कॉस थीटा। देखो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है 2a कॉस थीटा, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ, देखो v इक्वल टू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये वाली टर्म आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको याद होगा देखो जो Q2a की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है P, मैं लिखता हूँ V इक्वल टू P कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इस ए की जो वैल्यू है, इस ए कॉस थीटा की जो वैल्यू है आर के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है, आर स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी होती है इसकी वैल्यू, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, यानी इसको नेगलेक्ट कर देंगे। अगर मैं इसे नेगलेक्ट करता हूं तो v इक्वल टू आएगा p कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, उनको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। देखो केस फर्स्ट क्या है, वो बोलता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल, और दूसरा एट इक्वेटोरियल। देखो एक्सियल की बात करूंगा तो
एक्सेल का मतलब जब ये पॉइंट ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो जब ये वाला पॉइंट पी पॉइंट इधर की साइड शिफ्ट होगा तो जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 0। और cos 0 कितना होता है, cos 0 हमारे पास होता है 1। cos 0 1 होता है, तो एक्सेल पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो हमारे पास हो जाएगी कितनी, P/4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, r स्क्वायर सॉरी। और इक्वेटोरियल की बात करूं, अगर ये चले जाएगा सीधा ऊपर, इक्वेटोरियल का मतलब यहाँ पे, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी 90 डिग्री, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो 0, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P या फिर एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज